क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा चल रहा है मात्रा जी। चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4.32 होगा। यस सर ठीक है, हाँ प्रॉब्लम एक्सरसाइज में कह रहा हूँ। हाँ सब लोग पहले रीड करो फिर डिस्कस करेंगे। पहले रीड करो, बुक नहीं बेटा तो साथ में बैठ जाओ, बुक है साथ में बैठो किसी के, देखो साथ में बैठ जाओ बेटा, देखो किसके पास बुक उसके साथ बैठो। इस टेबल पे है बुक? हाँ इधर इस पर है बुक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, मैं आइडिया देता हूँ क्या करना है। इसके बाद सर्कुलर कराओ। हाँ इसके बाद मैं बार फॉर्मूले बता रहा हूँ, चेक कर लो सबको ये फॉर्मूले याद है या नहीं याद है। अगर फुटबॉल को हम ऐसे थ्रो करते हैं थीटा एंगल पर यू स्पीड से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बताओ भाई? 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। डायग्राम में मैक्सिमम हाइट दिख रही है, और रेंज का फॉर्मूला बिल्कुल से u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थोड़ा डिफरेंट सा चल रहा है, पता नहीं क्यों ये। तो सेटिंग गड़बड़ हो गई है। किसी को आइडिया कैसे सही होगा? विंडोज में जाके वो टच सेटिंग में जाके बनाएगा वो टैब क्या है। भाई ड्राइविंग तो सब कुछ पता है। सर वो विंडोज में जाना, विंडोज सेटिंग होती है ना, वहां पे जाके टैबलेट में इसकी सेंसिटिविटी खराब हो गई है, बहुत अटक अटक के चल रहा है। नहीं बेटा ये कुछ रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। सर रेजोल्यूशन नहीं हो सकती सर, क्योंकि वो देख लो बाकी की जो पीछे की स्क्रीन है वो उसका रेजोल्यूशन ठीक है, बट वो पेन का रेजोल्यूशन खराब है। अच्छा एक बार मैं टाइप करता हूँ। एक मिनट, सेटिंग में किस पे देखना है? डिवाइसेस में? सेटिंग में जाके वो पेन लिखो सर, एग्जैक्ट पेन। एक मिनट देखने दो मुझे। सेटिंग में जाके सर पेन में जाओगे ना, वहां पे सेंसिटिविटी ठीक है आ गया, पेन एंड विंडोजिंग। वहां पे वो आपका सेंसिटिविटी टैब्स कहाँ पर जाऊँ मैं इसमें? भाई जा यार सेटिंग सर वो सर यहाँ की सेटिंग नहीं, विंडो सेटिंग। हाँ उसी पे तो जा रहा हूँ ये आप इसमें नहीं दिखा रहा। ये आप वो एक बार उसके फिर तो माइक्रोसॉफ्ट उधर से सेटिंग मिल गई है आपकी। नहीं मैं ये मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे लैपटॉप में अच्छा हाँ सर, फिर तो वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा इनका ढंग आपका पेन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं। ये रीडेबल है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ तुम लिखते यार। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। ठीक है मैं फिर से लिखता हूँ, देखो ध्यान से। रेंज का फॉर्मूला आप थोड़ा सा बेटर हुआ है वैसे लग रहा है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैं पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाई जी। बढ़िया 2u sin थीटा बाई जी। ux का फॉर्मूला u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। u sin थीटा। सब लोग लिख लो जिनको याद नहीं है, ये काम आएंगे। ax इक्वल टू 0,
माइनस जी। ये सब फॉर्मूले कॉपी में लिखे हैं, बस तुम्हें ढूंढने हैं, मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक है, अगर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करा है तो x के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा, और y के लॉन्ग क्या होगी, यू साइन थीटा। u sin थीटा। अगर ये फॉर्मूले पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कॉपी में देखो, कॉपी में नहीं तो लिख लो भी, काम आएंगे भी। ठीक है, मैंने लिखा है, मैं सारे फॉर्मूले बोल रहा हूँ, चेक कर लो। रेंज क्या लिखा मैंने, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। ux इज u cos थीटा, uy इज u साइन थीटा, ax इज 0, ay इज माइनस जी जे कैप। ठीक है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इसमें आज, इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। ये दूसरा लैपटॉप है, मेरा वाला नहीं है जिसमें मैं लिखता हूँ। लास्ट में मैंने लिखा है ए वाई इक्वल टू माइनस जी जे कैप। कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां क्लियर होगा। अब मैं चाहता हूँ सब लोग क्वेश्चन नंबर 4.32 रीड करो। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4.32 ऊपर रीड कर लो। क्या उस क्वेश्चन में दो पार्ट है? ठीक है, पहले मैं कुछ आइडिया देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। देखना पहले मेरी बात, मैं ठीक कह रहा हूँ, देखना ध्यान से। ध्यान से देखना, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर करा थीटा एंगल पे, ठीक है ना? तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, एंगल सेम रहेगा या बदल जाएगा? बताओ भाई। सेम रहेगा। प्रोजेक्टाइल का एंगल इनिशियली अगर मैंने 60 डिग्री पे फायर करा है कोई प्रोजेक्टाइल, मान लो ऐसा, तो थोड़ी देर बाद एंगल 60 रहेगा या 30 हो जाएगा? और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो उसका एंगल सेम रहेगा या कम होता जाता है? और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक बात है ना? ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैंने एक प्रोजेक्टाइल फायर करा u स्पीड से थीटा एंगल पे, तो क्या उसका कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा u cos थीटा x के लॉन्ग, सही बात है, एंड u sin थीटा y के लॉन्ग। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड u से v हो गई हो? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? और एंगल कितना हो गया है? अल्फा, सही ना? यहाँ तक की बात क्लियर हुई? तो क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, vx एंड vy? जैसे पहले कंपोनेंट कौन थे, ux और uy, तो वैसे अब कंपोनेंट कौन है, vx और vy। तो डायग्राम देखकर बताओ कि क्या मैं tan अल्फा को vy अपॉन vx कह सकता हूँ? ये सबसे मेन स्टेप है, देखो ध्यान से। क्या tan अल्फा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकता हूँ? परपेंडिकुलर के लॉन्ग vy दिख रही है मुझे और बेस के लॉन्ग vx, ये ठीक लगा? अब क्या मैं v को u प्लस at कह सकता हूँ? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू u प्लस at? एक बार किसके लिए लिखा, y के लिए, और अपॉन में किसके लिए लिखा, x के लिए।
अब डायग्राम से देख के बताओ यू वाई हमारा कितना है, यू साइन थीटा, सही बात है। ए वाई कितना है, सर हमारा माइनस ऑलवेज माइनस जी, ऑलवेज माइनस जी, ठीक है। यू एक्स कितना है, यू cos थीटा यू कॉस थीटा। ए एक्स कितना है, 0 कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या तुमको ओरिजिन एक्स और वाई दिख रहा है, यस सर देखो ध्यान से, अभी लिखो नहीं, पहले देखो ध्यान से, नहीं पता नहीं चलेगा मैं कहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या यू एक्स को मैं यू ओ एक्स कह सकता हूँ, एक ही बात है क्या भाई, यू एक्स या ओ एक्स एक ही बात तो है। देखो ध्यान से मैंने कहाँ पे क्या करा, फिर से मैं बोलता हूँ, क्या सबको डायग्राम में यू कॉस थीटा दिख रहा है यस सर और यू साइन थीटा दिख रहा है। यस सर मैं जानना चाहता हूँ यू कॉस थीटा किस तरफ है, सर की तरह क्या यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस यू कॉस थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, यू अलोंग ओ एक्स कह सकता हूँ, यस सर बताओ भाई सही है। यस नॉर्मली मैं उसको यू एक्स कहता हूँ, बट आज मैंने इसको क्या बोल दिया, यू ओ एक्स। और यू साइन थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, यू वाई यू ओ वाई, सही बात है ना। तो यू साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, यू ओ वाई माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा को क्या लिख दिया, यू ओ एक्स, ठीक है। यस सर तो हमारा tan अल्फा कितना आ गया है, tan अल्फा हमारा आ गया है यू ओ वाई माइनस जी टी अपॉन यू ओ एक्स, सही बात है। यस सर तो क्या ये tan टू पावर 1 है, यस अगर इसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या ये tan इनवर्स बन जाएगा, यस सर तो अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स यू ओ वाई यू ओ वाई माइनस जी माइनस जी टी अपॉन यू ओ एक्स, सही बात है। जिसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, क्या तुम्हारे क्वेश्चन में इसको थीटा टी कह रहा है, यस सर आप पढ़ के देखो क्वेश्चन। एक बार नोट कर लो, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ में आया दोबारा कोशिश करते हैं समझने की। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी नई नई बातें तुम्हें दिखेंगी, नए नए एक्सपोजर मिलते हैं, चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सर नेक्स्ट ठीक है, इस डायग्राम से ये बात समझ में आ रही है कि एक प्रोजेक्टाइल हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो करा है, तो उसका एक कंपोनेंट है यू कॉस थीटा जो ओ एक्स के लॉन्ग है, दूसरा कंपोनेंट है यू साइन थीटा जो ओ वाई के लॉन्ग है। थोड़ी देर बाद स्पीड यू से वी हो गई है,
और एंगल अल्फा हो गया। तो मैंने v के दो कंपोनेंट दिखाए, vx एंड vy। फिर मैंने बोला tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसको मैंने लिख दिया vy अपॉन vx। दोबारा बोलो बेटा। मैंने ऐसा लिखा tan अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx। कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप में इसमें लिखने में मुझे। हाँ वही बता रहा हूँ। तो tan मतलब बहुत क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो साथ के साथ सुनते भी जाओ कि मैंने क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें वर्ड्स थोड़ा कम क्लियर दिखें आज। tan अल्फा इक्वल टू मैंने बोला vy अपॉन vx। अब एक बेसिक फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस at। तो मैंने vy क्या लिख दिया, uy प्लस a बाई टी। तो y मल्टीप्लाई में नहीं है, सब स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैं। सब स्क्रिप्ट समझ पा रहे हो? अपॉन vx को मैंने क्या लिखा, ux प्लस ax। अब डायग्राम में अगर देखो तो uy को क्या मैं u साइन थीटा कह सकता हूँ, और ay हमेशा माइनस जी होगा वेक्टर में। मैंने बोला हमेशा हमेशा क्या लिखना है, माइनस जी। और ax को क्या लिखना है, 0। तो क्या tan अल्फा मेरा आ गया u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। u साइन थीटा को क्या हम u o y कह सकते हैं एज पर डायग्राम, और u कॉस थीटा को u o x। देखो ध्यान से। तो tan अल्फा मेरा कितना आ गया, u o y माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। तो tan को राइट में ले गया, तो tan इनवर्स बन गया। जिसको मैं अल्फा कह रहा हूँ उसको बुक्स में बोला है थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब टाइम के हिसाब से थीटा बदलता रहेगा। मैंने लिखा tan अल्फा इक्वल टू यू ओ वाई, हाँ ओ वाई माइनस जी टी अपॉन यू ओ एक्स। इसमें कुछ रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम है तो लिखा नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं होता इसमें, कुछ है प्रॉब्लम। एक कुछ दूसरा लैपटॉप है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसमें करने में। कोई बात नहीं, ध्यान सुनोगे तो समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जिसको मैंने अल्फा बोला ना उसको हम थीटा ब्रैकेट में टी कह सकते हैं। इसका मतलब थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से थीटा बदलता रहेगा। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। नॉर्मली देखो हम लोग हमेशा ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। इनिशियल स्पीड कौन है, u। तो इस u का कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा आई कैम, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ux नॉर्मली, ठीक है। हमारे बुक में क्या बोल रहा है, u o x। एक ही बात है क्या, बस लिखने का तरीका अलग है, बात तो सेम ही है। फिर मैंने बोला क्या u साइन थीटा दिख रहा है तुम लोगों को, जिसको मैं नॉर्मली u y बोलता हूँ, मतलब वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस। इसको उन्होंने बोल दिया u o y, एक ही बात। अब ठीक है, जो थीटा मैं बोल रहा हूँ उसको बुक क्या बोलती है, थीटा नॉट। इसका मतलब इनिशियल एंगल, ठीक है। थोड़ी देर बाद एंगल थीटा रहेगा या अल्फा हो जाएगा। तो मैंने बोला tan अल्फा किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अलोंग y अपॉन वेलोसिटी अलोंग x। तो जिसको मैं अल्फा कह रहा हूँ क्या उसको हम थीटा ब्रैकेट में t कह सकते हैं। इस बात का मतलब होता है थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा टाइम बढ़ता जाएगा और एंगल बदलता जाएगा, जिसका हमने फॉर्मूला निकाल के देखा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया था, tan अल्फा इज इक्वल टू यू ओ वाई माइनस जी टी अपॉन यू ओ एक्स। ठीक है, ठीक है, ये डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में। अब इसका जो बी पार्ट है मैं चाहता हूँ इसका बी पार्ट रीड करूँ। आप सब लोग उसका बी पार्ट रीड करो फिर डिस्कस करते हैं। पहले बार रीड करूँ, क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट।
H कैपिटल में होता तब आई एच मिनिमम नहीं यश बुक में क्या कह रहा है ये देखो, HM का मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को मैं समझाता हूँ। सर ने क्वेश्चन रीड कर लिया? ठीक, देखो जो मैं नोटेशन फॉलो करता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या जरूरी कि सारी बुक्स में वही हो? नो सर, ऐसा तो जरूरी नहीं है, वो तो बदल सकता है। तो अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर करा तो मैं मैक्सिमम हाइट को सिंबल कैपिटल एच देता हूँ क्या? ठीक है ना? आया सबको समझ में आया? जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सही है? प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाके गिरा, इस चीज को मैं सिंबल क्या देता हूँ? कैपिटल आर। रेंज, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। मान लो नहीं आता तो कोई बात नहीं, आज से याद कर लो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर इनको डिवाइड कर दो तो कुछ फायदा होगा? थोड़ा ध्यान से देखो तो मुझे तो लगता है यू स्क्वायर गया और जी भी गया। सही बात है ना? तो क्या हमारे पास h बाई आर आ गया? कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा। देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा दिखा मैं किसको बोल रहा हूँ? रेंज वाले को, जिसको मैंने ओपन करके क्या लिख दिया? ओ समझ गए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ और कैंसिल हुआ क्या? एक साइन से एक साइन और चला गया। अब क्या दिख रहा है? साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को देखकर एक आइडिया आ रहा है। सही है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया? 4h बाई आर इक्वल टू tan थीटा। सही है? तो थीटा मेरा कितना आ गया? tan इनवर्स 4h बाई आर। देखो ये करना। तो कई बार क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाती है क्या? इसका मतलब 4h बाई आर हमेशा tan थीटा होगा अगर एक प्रोजेक्टाइल को तुमने ग्राउंड से थ्रो करा है, राइट? और मैं कहता हूँ एक्सेप्टेंस मोड में बैठोगे तो तुम्हें हर क्लास में बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। उसी चीज से देखो बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं। गुड स्टूडेंट का एक ही मतलब है, नहीं आता नो प्रॉब्लम, जल्दी से सीख लो जो बताया जा रहा है। नहीं आया घर पे जाके फिर से कर लो एक बार इसको। मतलब एग्जाम से पहले चाहे आज सीख लो, चाहे कल सीख लो, चाहे परसों सीख लो, बट एग्जाम से पहले सीख लो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम के बाद सीखा तो फिर कोई फायदा नहीं ना, एग्जाम से पहले आना चाहिए। हो गया? आगे बढ़े? ठीक, कर लो। तो अभी तक हमने ये बात सीखी कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से थ्रो करेंगे तो u cos थीटा x के लॉन्ग वेलोसिटी है, u sin थीटा y के लॉन्ग वेलोसिटी है, ax 0 है, ay ऑलवेज माइनस जीजे कैप है। इनिशियल एंगल को मैं थीटा कहता हूँ, थोड़ी देर बाद वाले एंगल को मैं अल्फा कहता हूँ। tan अल्फा का मतलब है vy अपॉन vx। v को मैंने लिखा u प्लस at फॉर बोथ y एज वेल एज x एंड ax इज ऑलवेज 0, जिससे हमने tan अल्फा निकाला था। इसका मतलब अल्फा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एंगल आफ्टर सम टाइम। ठीक, फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन में क्या सिखाया?
प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका फॉर्मूला में याद है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड करके सॉल्व कर डाला। तो एग्जाम में अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन के बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो फिर फंस जाएंगे क्या? ठीक बात है ना। तो फॉर्मूला याद करना है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से लिखो जब तक तुम्हें याद ना हो जाए, या इन पे बैठ के क्वेश्चंस बनाओ। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है। मतलब बड़ा सिंपल रूल है, पहली बार में मुश्किल लगता है, दूसरी बार में ठीक लगता है, तीसरी बार में अपने आप आने लगता है। पर उसके लिए जरूरी है कि टाइम दो और डेडिकेशन से काम करो। मतलब क्वेश्चन मार्क उठाते रहोगे ना, नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो फिर नहीं आएगा। बट अगर इस माइंडसेट से चलोगे कि नहीं आना तो है, करते रहो, आना तो है, तो फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है, बुक में ढूंढू, मे भी शायद क्वेश्चन नंबर 28 हो। फाइटर प्लेन वाला कोई क्वेश्चन है, ढूंढू। 30 है, 30 है। ठीक है, सब लोग रीड करो फिर डिस्कस करेंगे। पहले रीड करो फिर देखते हैं। सबने रीड किया? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्या कोई एरोप्लेन जा रहा है? कितनी स्पीड से जा रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर में ना। तो मीटर पर सेकंड में क्या लिखेंगे? इंटू 5/18 200 आ जाएगा लग रहा है। 18 4 हाँ 200 आएगा। सही है। तो जो हमारा एरोप्लेन है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 200। ठीक है, हमारे पास एक गन है। सही है। अभी हम लोग ए पे खड़े हैं। पहले लॉजिकली मुझे बताना, और हम चाहते हैं इस एरोप्लेन को शूट करना। तो मुझे फायर ए टू बी करना चाहिए या किसी और एंगल पे? बढ़िया। कैसे पहचाना तुम लोगों ने ये बात? आइडिया कैसे लगा? बढ़िया, वेरी गुड। जब तक हमारी बुलेट ए से बी तक जाएगी तब तक एरोप्लेन रुका थोड़ी नहीं रहेगा, वो तो आगे भाग जाएगा। सही बात है। इसका मतलब अगर हम इस एरोप्लेन को शूट करना चाहते हैं तो हमें ए टू बी फायर करना चाहिए या थोड़ा आगे फायर करना चाहिए? ऐसा। सही बात है ना। कितने एंगल पे? अल्फा। थीटा हमेशा मैं हॉरिजॉन्टल से लेता हूँ। नोटिस करना मैंने क्या बात बोली। अगर थीटा लेना चाहते हो थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट थीटा हमेशा मैं किससे लेता हूँ? हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल से ले रहा हूँ तो अल्फा। ठीक। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगे जाकर किसी पॉइंट सी पे हिट हो जाए? जितनी देर में हमारा एरोप्लेन बी टू सी गया है उतनी देर में हमारी बुलेट ए टू सी गई है। बताओ भाई, सही बात है? डायग्राम समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एरोप्लेन क्या हमारा हॉरिजॉन्टल चल रहा है? बी टू सी। ठीक है ना। और जो मैंने बुलेट फायर करी वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है या पैराबोलिक? ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ध्यान रखना, ये पैराबोला बनाया मैंने। ठीक है ना। तो हाँ, प्लेन को हम शूट करना चाहते हैं। रैम्बो वाली मूवीज नहीं देखी तुम लोगों ने? दिखाते नहीं उसमें
प्लेन के ऊपर फायरिंग करते हैं। तो अगर प्लेन पे फायरिंग करनी है तो A to B करना गुड आइडिया है या A to C? अब बहुत ध्यान सुनना, अगर C की बात कर रहा हूं, अगर प्लेन और बुलेट C पर सेम टाइम पे पहुंचे तभी हिट होगा क्या? सेम टाइम इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार सेम टाइम कह रहा हूं। अगर बुलेट पहले निकल गई, एरोप्लेन बाद में आया C पर, तो बच जाएगा। सही बात है। अगर एरोप्लेन पहले C से निकल गया और बुलेट थोड़ी देर बाद C पे पहुंची, तब भी बच जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि बुलेट प्लेन को हिट करे तो जरूरी बात है C पर सेम टाइम पर प्लेन होना चाहिए और उसी जगह पर बुलेट होनी चाहिए। इसका मतलब B to C जितना टाइम लगा प्लेन को जाने में, एक उतना ही टाइम बुलेट को लगा A to C जाने में। अजीब है? सही है? सही बात बोली मैंने? अब ये बताओ, प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या मैं टाइम को कह सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड? डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली? x, और प्लेन की स्पीड कितनी थी? 200। क्या मैं बुलेट की स्पीड दी है क्वेश्चन में? देख लो भाई। वही मजाक वाला बुलेट ही है। कितनी स्पीड बोली है? 600 मीटर पर सेकंड। तो मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया, ठीक है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ 600 का कंपोनेंट अगर अल्फा की टर्म्स में निकाल रहा हूँ तो y एक्सिस पे क्या दिख रहा है? 600 cos अल्फा और x के लॉन्ग 600 sin अल्फा। सही बात है ना? अब ये बताओ कि बुलेट जितना टाइम A to C जाने में लगाएगी, क्या उतना ही टाइम A to D होना चाहिए? एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस होता है जब थीटा की टर्म्स में बात करते हैं। अभी मैंने अल्फा की टर्म्स में बात करी है। इसका मतलब मैं थीटा को इरेज कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो जिससे। सर ये तो पूरा स्क्वायर ही बन गया ना। ये ABCD। पहले ये बताओ, क्या टाइम A to C और A to D सेम बात है या नहीं? सोचो। जितनी देर में बुलेट A to C पहुंची उतनी देर में x कोऑर्डिनेट A to D पहुंच गया। सोचो आराम से। तो क्या टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकता हूँ? A to D डिस्टेंस कितनी है? x, और स्पीड कितनी है? 600 साइन अल्फा। क्या x x कट गया? तो साइन अल्फा कितना आ गया? 200 अपॉन 600, मतलब 1/3 तो नहीं आ गया? क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? ठीक है, तो यानी वर्टिकल से कितने एंगल पे हम बुलेट को फायर करें जिससे कि हम हिट कर सके एरोप्लेन को। इसीलिए मैंने एंगल इस बार किस वर्टिकल से। सब कुछ समझाया? नॉर्मली मैं हमेशा एंगल थीटा लेता हूँ, किससे? हॉरिजॉन्टल से। हमारे क्वेश्चन में एंगल किससे पूछा है? वर्टिकल से। तो फिर वर्टिकल से मैंने थीटा नाम दिया या अल्फा, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एक्स का लॉन्ग क्या है? यू कॉस थीटा। तो वहां थीटा किससे होता था? हॉरिजॉन्टल से। अभी यहाँ पर अल्फा किससे? तो जिससे एंगल होता है उधर कॉस आता है। तो अल्फा का कंपोनेंट अगर यू का कंपोनेंट निकालोगे वाई के लॉन्ग तो कॉस अल्फा, एक्स के लॉन्ग साइन अल्फा। ठीक है, एरोप्लेन को कितनी हाइट पे उड़ाए जिससे कि हिट ना हो। उससे पहले ये बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकता था? थोड़ा छोटा तरीका सिखा रहा हूँ। जितना एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उतनी ही बुलेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। सोचो, है ना? ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट में करना चाहते हो। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल, और बुलेट की हॉरिजॉन्टल कितनी है? 600 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा? 1/3। तो हिट करने के लिए जरूरी बात क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर मैं चाहता हूं बुलेट एरोप्लेन को हिट करे तो B to C
और बुलेट को A to C जाने में सेम टाइम लगना चाहिए। अब बुलेट जब तक A to C पहुंचेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में X A to D पहुंच जाएगा। सोचो आराम से। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, किसी और तरीके से बताता हूँ, देखना ध्यान से। दोबारा ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन को मैंने बुलेट फायर करी, कितने एंगल पे? अल्फा। कितनी स्पीड पर? 600। तो जो हमारा y कंपोनेंट है वो रट्टा लगाना है या बदलना पड़ेगा? इस बार cos आ जाएगा और x वाला कौन आएगा? ये बात समझ में आई? क्योंकि इस बार एंगल हम कहाँ से ले रहे हैं? वर्टिकल। ठीक है। अब हमारा एक एरोप्लेन है, वो ऐसे जा रहा है क्या? तो मैंने बोला बुलेट जब तक A to C जाएगी, एरोप्लेन को B to कहाँ जाना पड़ेगा? B to C। ठीक है ना? ये बात लॉजिकल लगी सबको? जब तक एरोप्लेन B to C जाएगा उतनी देर में बुलेट A to C जाएगी। ठीक? तो हिट करने के लिए जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to C शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to D। बुलेट A to C जा रही है, बट मैं डिस्प्लेसमेंट कौन सा सोच रहा हूँ? A to D वाला। सोचो, जितनी देर में बुलेट A to D गई उतनी देर में प्लेन B to C गया। अब ये बताओ, क्या मैं x को लिख सकता हूँ? एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी थी? 200। तो क्या बोल सकता हूँ? 200t डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? जिसको मैं A to D कह रहा हूँ उसके लिए स्पीड कितनी है? 600 sin अल्फा। और टाइम कितना है? t। क्या t से t गया? तो sin अल्फा कितना आ गया? 1/3। बस ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसका मतलब जो हमें फायर करना पड़ेगा बुलेट, वो वर्टिकल से अल्फा एंगल पे फायर करना पड़ेगा। थोड़ा समझने वाली बात है कि XAD सेम करा है मैंने। जितनी देर में एरोप्लेन B to C गया उतनी देर में बुलेट A to C गई है। बुलेट जा A to C रही है। ये क्वेश्चन इस साल जेईई मेन में आए हैं, सेम क्वेश्चन जेईई मेन में आए हैं। अब हो सकता है नीट में आ जाए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला। देखने में इजी लग रहा है बट ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला है, इजी नहीं है। डाउट से दे दो, डाउट से दे दो। किसी की भी डाउट से पूछ सकते हो। फोर्टीन है इसका आंसर। सर्कल वाले का 14। कह रही कौन सा कह रही हूँ? अच्छा ये वाली करो, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लो तो फिर करते हैं, अगर हो गए तो डिस्कस करें। अब सेकंड पार्ट में था कि हमें एरोप्लेन को क्या करना है? बचाना है। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है उससे ऊपर एरोप्लेन उड़ा दो। भाई ये बॉम्ब अगर इतना हाइट तक जा सकता है और तुम एरोप्लेन इसके ऊपर उड़ा रहे हो तो फायर करने तो क्या दिक्कत है? मैक्सिमम हाइट निकालनी है।
पहली बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। भाई अगर मुझे पता है कि बुलेट की मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती है तो उसके ऊपर एरोप्लेन उड़ा दो। मान लो 5 किलोमीटर है, सर एच मैक्स से ऊपर जाना। बस एच मैक्स से ऊपर जाना पड़ेगा। सबको एरोप्लेन दिखा? मैं कह रहा हूँ एरोप्लेन को एच मैक्स से ऊपर उड़ा दो, कितना भी फायर करे पहुंचेगी नहीं बुलेट वहां तक। तो इसका सेकंड पार्ट के लिए मुझे लगता है अगर एरोप्लेन को सेफ रखना चाहते हैं तो एच मैक्स निकाल दो। तो बुलेट का निकालना है। हाँ बुलेट का एच मैक्स। देखना देखने में आसान है, भी फंसोगे। देखना फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, और यू कितना था बुलेट का 600। अब मेरा क्वेश्चन है थीटा कैसे निकालोगे, यही तो फंसोगे। पहले बताओ क्या थीटा को मैं 90 माइनस अल्फा कह सकता हूँ? अल्फा में पता हो गया। अल्फा में पता है, सही ना? तो तुम चाहते हो, हाँ बेटा अभी पीछे में अल्फा नहीं पता, साइन अल्फा मतलब कोई बात नहीं, अल्फा साइन अल्फा पता है ना, साइन अल्फा पता है, देखते जाओ देखते जाओ भी देखते जाओ। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा। तो साइन 90 माइनस अल्फा को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा को हम कॉस अल्फा कह सकते हैं। तो हमें साइन थीटा चाहिए या साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा पता है क्या हमें, 1/3 डाल दो, सही बात है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 माइनस 1/9, 8/9, सही है। अब ये बन गया हमारा कितना, 600 इंटू 600 आ जाएगा 36 के आगे 40, तो उसे काट दूं, नीचे क्या बन गया 10 इंटू 9, एक जीरो और काट दो, 9 से और कट जाएगा क्या, 9 4 जा 36, तो 16,000 मीटर आ रहा है मेरा आंसर। दैट मीन्स 16 किलोमीटर। सर इसको मीटर पर सेकंड ये हाइट है, इसका अगर एरोप्लेन 16 किलोमीटर के ऊपर उड़ा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फायर करने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में समझ में आया कहाँ पे हम फंसने वाले थे, एंगल पे। तो हम लोग अल्फा निकालने के थीटा निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं बार बार एक ही बात सिखाता हूँ, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें हर क्वेश्चन में नई बात दिखेगी, हर क्वेश्चन में अप्रोच समझ में आती है। जरूरी बात है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। एक मिनट बेटा, मुझे एनसीईआरटी की बुक दिखाना। ठीक है, हम 29 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 15, 16 मार्क कर लेना, करते हैं डिस्कस। नोट हो गया तो आगे बढ़े।
से कोई डाउट हो पूछ सकते हो बेटा, जो भी लोग ऑनलाइन है। मैंने लिखा है थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, फिर बोथ साइड साइन ले लिया। तो अगर बोथ साइड साइन ले लोगे तो क्या बन जाएगा ये? समझ पा रहे हो नहीं क्या कर रहा है? पहले मैंने कहा थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अब बोथ साइड मैंने साइन लिख दिया है, ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और साइन 90 माइनस अल्फा को मैंने क्या लिख दिया है? कॉस अल्फा, फिर बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि मुझे साइन थीटा चाहिए था या साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, जो सॉल्व करके मेरा कितना आ गया था 8/9, वही मैंने वैल्यू डाल दी। मिनिमम हाइट 16 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी ले जाओ, 16 के ऊपर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 29। सब लोगों को रीड करो फिर डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग से फायर हुआ है या फिर ग्राउंड लेवल है? अगर मेंशन नहीं तो ग्राउंड से मानते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29 में चाहता हूँ रीड करो सब लोग, और मॉड्यूल सॉल्व करो। मॉड्यूल में काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको करोगे तो फायदा मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। पढ़ लिया सबने? चलो बताओ मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या हमारे पास कोई बॉम्ब है? क्या चीज है? बुलेट है। चलो भाई बुलेट को फायर करा 30 पर। चलो कितनी दूर जाके गिरी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ठीक, सही बात है ना? ठीक है, पूछा क्या आगे? 5 किलोमीटर कैसे एडजस्ट करें एंगल को कि 5 किलोमीटर हो जाए? हाँ, क्वेश्चन पूछा कि क्या हम एंगल को एडजस्ट करके 5 किलोमीटर दूर एक एनिमी है उस पर फायर कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। बुलेट की स्पीड फिक्स है और एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना, वो तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट हमेशा हम वैक्यूम मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन ये कि एक बुलेट को तुमने फायर करा यू स्पीड से, कितने एंगल पे? 30। तो 3 किलोमीटर क्या चीज है? रेंज। अब क्या मैं इसके एंगल को सेट करके 5 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकता हूँ? यस या नो, या पता नहीं? पता नहीं, पता करना है। पता थोड़ी नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? रेंज पता है, एंगल कंफर्म करना है कि 5 किलोमीटर पे हिट करेगा या नहीं करेगा। वो कैसे करना है उसका अप्रोच सोचो। सॉल्व नहीं करना है, बस दिमाग में जो आइडिया है वो बताना है। 45 डिग्री पे फायर करके देखते हैं। बढ़िया, बिल्कुल सही। तो ये हिट करेगा या नहीं करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? मैक्सिमम रेंज। अगर मैक्सिमम रेंज के अंदर आ गया तो हिट कर जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है कुछ? क्या होता है? किसी को याद है फॉर्मूला? नहीं याद तो कॉपी में देखो, बताया होगा। मैक्सिमम रेंज होता है यू स्क्वायर बाई जी। चेक करो। और रेंज और मैक्सिमम रेंज सेम बात है अलग बात है? अलग बात है। रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा कितना है? 30 अपॉन जी। सही है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या फायदा होगा? इसका मतलब मुझे यू स्क्वायर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या बच जाऊंगा? नोटिस करा ना, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं पहले सेकंड इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं
वहां से u निकालते हैं, फिर उसको फर्स्ट क्वेश्चन में डालते हैं, तो टाइम बहुत लगता है क्या? तो मैंने कहा सीधा क्या करो, डिवाइड कर दो, u स्क्वायर गया और g भी चला गया। सही है। अब r की वैल्यू कितनी है? 3 किलोमीटर है ना। और थीटा कितना है? 30। तो क्या मैंने थीटा 30 पुट कर दिया है? अब सॉल्व करके बताओ आर मैक्स कितना आ गया। सॉल्व करके बताओ आर मैक्स कितना आया। मेरे हिसाब से आर मैक्स आएगा 3/sin60, और sin60 होता है √3/2। तुम लोग सॉल्व को दो, कितना आता है? 2√3 बिल्कुल सही। और √3 की वैल्यू मैंने डाल दी 1.7, √3 की वैल्यू होती है 1.7। खुद से कैलकुलेट करो, मेरा मत देखो। मैंने कहा दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करो तो बस सॉल्व कर डालो, देखो क्या आता है। मेरा कैलकुलेशन मत देखो। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर के रेंज को बढ़ाकर मैं कहां तक ला सकता हूँ? 3.4 तक। करके देखो 3.4 आता है तो 5 किलोमीटर तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब कोई भी टारगेट अगर 3.4 या उससे पहले है तो मैं हिट कर दूंगा, 3.4 के बाहर है तो हिट नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यूनिटी मेथड नहीं लगता। एक आंख से 5 किलोमीटर देखते हैं तो 2 से 10 किलोमीटर देखेंगे। यूनिटरी मेथड नहीं लगता, यूनिटरी मेथड नहीं लगता। आर मैक्स देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला बताया होगा, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डालते हैं और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी। ये रूल है, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 होता है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, कॉपी में देखोगे तो मैंने बताया होगा, चेक कर लो एक बार। अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं, आज से ध्यान रखो, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45। इसका बेस्ट केस हमने देखा था, शायद मैंने बताया भी था कि ओलंपिक में इस बार हमें गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को, जो मिला था जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ही तो नाम था, नीरज चोपड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यश नहीं सॉरी, नीरज। तो अगर जैवलिन को थ्रो करना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे तो कितने एंगल पे फायर करेंगे? 45। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज का रूल है, ग्राउंड से किसी भी चीज को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फायर करना चाहते हो तो 45 डिग्री पे फायर करो। बस दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। लॉन्ग जंप में भी होता है। ये बात समझ में आई? sin 2 थीटा में थीटा मैंने 30 डाल दिया, sin 60 बन गया, sin 60 को बोलती है। तो सबका आंसर 3.4 आया। इसका अलावा हम 3.4 या उसके पहले किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, 3.4 के आगे कोई चीज करी तो हिट नहीं होगी। तो क्वेश्चन था 5 किलोमीटर पे हिट होगा या नहीं होगा? नहीं। आर मैक्स निकालना, बस यही तो लॉजिक था। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग समझ में आ गई क्या करना है, बन जाएगा। फिर रेंज मैक्सिमम के लिए 45 डिग्री होता है थीटा, मतलब ये रूल है मैक्स। मैंने सेकेंड क्वेश्चन में देखो ध्यान से, थीटा कितना डाला था? 30। अगर तुम वहां 45 डालती तो क्या बनता? तो sin 90 कितना होता है? उसको लिखा नहीं मैंने। देखो मैंने ये 1 लिखा है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन है? ये 1 किसके लिए लिखा है? sin 90 के लिए, 2 थीटा के लिए। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ बेटा, तुम क्या पूछे तो पूछो। आर मैक्स इक्वल टू 3 नहीं आया, 3 नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को डिवाइड करके सॉल्व कर डालो जो सॉल्व हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ मेरी कैलकुलेशन मत देखो ना, डिवाइड करना बस फर्स्ट और सेकंड को।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला था एनसीईआरटी का 15th, राइट। चलो सब लोग रीड कर लो, फिर देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। सर 15th हाँ ध्यान से करना, देखने में आसान होते हैं क्वेश्चन, ये होते नहीं है सवाल। चलो ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ। पहले बताओ क्वेश्चन क्या रहा है। सीलिंग की हाइट है 25 मीटर। ठीक है, एक हमारे पास हॉल है जिसकी रूफ या सीलिंग हमारी है 25 मीटर पे, राइट। चलो और क्या कह रहा है। सर हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना कर सकता है विदाउट हिटिंग द सीलिंग। ठीक है, हमने एक बॉल फेंका और हम चाहते हैं बॉल हिटिंग वॉल को हिट करे या ना करे। ना करे। कितनी स्पीड से फायर कर रहा है। 40। ठीक है, तो क्या लगता है क्या निकालना है। सर आर मैक्स। अब सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में पक्का क्या आ रही है। आर मैक्स। तो थीटा 45 है या नहीं है। थीटा 45 पक्का नहीं है। नहीं है सर। तो मैंने कहा नहीं फिजिक्स में रट्टा लगाना तो बिल्कुल मना है। आर मैक्स निकालना है। अभी भी बताया था मैंने थीटा 45 होना चाहिए, फिर मैं मना क्यों कर रहा हूँ। अगर किसी ओपन ग्राउंड में अगर मैं रेंज मैक्सिमम चाहता हूँ तो थीटा 45 है। अभी यहाँ कंडीशन डाल दी है क्या कि रूम है तो एक सर्टेन हाइट के अंदर मैक्सिमम रेंज निकालनी है। आई होप फर्क समझ में आया। यहाँ एक अपर लिमिट लगा दी क्या कि हाइट 25 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 45 करेंगे तो वो सीलिंग को टच ही कर देगा। वो चेक करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली टच कर जाएगा 45 पर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ओपन ग्राउंड में मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा क्या होगा 45। जहां पर कोई बार नहीं है मैक्सिमम हाइट का, कितनी भी हाइट पे फेंक सकता हूँ। अभी यहाँ कंडीशन डाल दी क्या कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए 25 या उससे कम। 25 से ज्यादा होगा तो हिट कर जाएगा। हाइट में 25 डाल के बस वही करूंगा। तो क्या हाइट का फॉर्मूला पता है मैं डाल दो। मैंने कहा हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। सही बात है। तो यहां से बताओ साइन थीटा कितना आ गया। सर इसमें जी को क्या लेना है 10 ले लेते हैं। तुम लोगों को साइन थीटा कितना आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। 5/16 अंडर रूट साइन थीटा आ रहा है अंडर रूट 5/16। मेरा तो रूट 5/4 आ रहा है। हाँ तो वही हो जाएगा। हाँ यस। तुम लोग देखो तुम लोग कितना आ रहा है। यही आ रहा है सर। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री होता तो कितना आना चाहिए था 1/√2। 1/√2। 1/√2 तो नहीं आया। इसका मतलब 45 डिग्री एंगल तो पक्का
नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? सर आपको 500 कैसे? कैलकुलेशन करो बेटा। ये 2G को तो लगेगा ना 20 कैलकुलेशन खुद से करो भाई, कैलकुलेशन में हिम्मत देखो। आप बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब साइन 2 थीटा में मुझे प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या मुझे u पता है? कितना है u? 40। डाल दो 40, सही बात है, इंटू 2। साइन थीटा पता है कितना है? डाल दो। अब फिर से तुम्हें क्या दिक्कत आने वाली है? कॉस थीटा। बताओ भाई। बिल्कुल सही, मेरे दिमाग में तो ऐसा आ रहा है, एक ट्रायंगल बनाया, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? देखो भाई, मेरा तो कॉस थीटा आ गया √11/4। ध्यान दिया मैंने क्या करा? अगर वो नहीं समझ में आया तो कॉस थीटा को लिख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कह सकते। मुझसे तुम कैलकुलेशन सीखना चाहते हो या लॉजिक? लॉजिक सीखो भाई मुझसे। 2 + 3 क्या होगा वो मेरा काम नहीं बताना, लॉजिक देखो मैं क्या कर रहा हूँ। कैलकुलेशन तो खुद से करना है। मैंने आइडिया दिया, कॉस थीटा को क्या ले सकते हो? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ट्रायंगल बना के सोल्व करो। कॉस थीटा को ले सकती हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा 10th क्लास में फॉर्मूला होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। देखते हैं भाई, मेरा 40 से 40 तो कट गया है ना, और एक 4 से ये भी कट गया, तो मेरा आ रहा है 20√55। मेरा भी यही आ रहा है। अब 55 को मैं लिखूंगा 7 से थोड़ा सा ज्यादा। 49 होता तो 7 लिख देता क्या? 7.5 लिख दो। ऐसा मैंने क्यों बोला? आर तुम लोगों का 20√55 आया। अब देखो मैंने बोला अगर √49 होता तो पक्का 7 लिख देता, √64 होता तो पक्का 8 लिख देता। तुम क्या निकलना चाहते हो? √55। इसका मतलब पक्का 7 से तो बड़ा होगा और 8 से, और ऑलमोस्ट बीच में है क्या? 49 और 64 का मिड कितना होगा? ऑलमोस्ट 7.5, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि √55 को मैं क्या लिखना चाहता हूँ? 7.5। तो ये बन जाना चाहिए 150 मीटर के आसपास। चेक करो भाई तुम लोग बुक में क्या दिया आंसर। 150 मीटर के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। सर 7.416 आंसर क्या है? रेंज बुक में देखो ना, रेंज क्या दिया हुआ है? सर 150.5 150.5 देखो, जब 9.8 को 10 लिख रहे हो, समझ में आया मैंने क्या बात बोली? समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तुम 9.8 को 10 लिख रहे हो तो इतना दिमाग क्या लगाना, 55 को डाल दो, 7.4, 5, 6 जो तुमको अच्छा लगे। भाई हम कोशिश करेंगे कि हमारा गेस बहुत अच्छा हो, कोशिश करेंगे कि गेस हमारा अच्छा हो। और मैंने गेस कैसे करा, आइडिया दिया तुम्हें। 49 होता √49 तो 7 लिखता, √64 होता तो 8 लिखता, √55 है तो 7 से 8 के बीच में मैं गेस करूंगा। 7.4 भी कर सकता था, 7.6 भी कर सकता था, 7.5 भी कर सकता था। आई होप सबको क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन की क्या लर्निंग है?
मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 सिर्फ तभी होगा जब ओपन ग्राउंड में फायर करो। किसी बिल्डिंग में फायर करोगे तो बिल्डिंग की हाइट, रूफ की हाइट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जो कि थीटा पर कंस्टेंट डाल देगी, मतलब थीटा की वैल्यू 45 नहीं होने दे रही। हो सकता था बाई चांस 45 आ जाता, पर वो बाई चांस था। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली थीटा 45 नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ तो सकता था, बाई चांस थीटा 45 आ जाता। तो जब भी क्वेश्चन में हाइट को कंस्टेंट बनाए तो हमेशा पे तुमको हाइट से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, देखो। और तब थीटा 45 हम नहीं ले सकते, सॉल्व करके जो थीटा आएगा वो लेंगे, और हमेशा इससे सॉल्व करके साइन थीटा आएगा। और हमें क्या चाहिए, साइन 2 थीटा, जो कि प्रॉब्लम में। तो उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे रिजोल्व करा, साइन 2 थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 में दिक्कत नहीं थी, साइन थीटा में दिक्कत नहीं थी, कॉस थीटा में दिक्कत थी। तो मैंने आइडिया दिया, कॉस थीटा को ले सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ट्रायंगल बना के सॉल्व करो, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं थोड़ा और बता दूं मैंने क्या करा था। देखो हमारे क्वेश्चन में साइन थीटा कितना आया था, √5/4। तो मैंने कहा 2 तरीके, एक तो ये तरीका है, कॉस थीटा को लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पता है या नहीं पता तुम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5/16। तो एलसीएम ले लिया तो √11/4 आ गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस लगा दिया, तो क्या ये √11 बन जाएगा पाइथागोरस से। फिर मैंने एक बेसिक बात लगा दी, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। देखो उससे भी सेम आ रहा है क्या, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, अगर तरीका सही है तो आंसर तो आएगा ही सेम, तरीका सही होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करें, अगर ये क्लियर हो तब, ठीक है। और ये बात समझ में आई, खाली रट्टा लगा लेने से बात नहीं बनती कि रेंज मैक्सिमम थीटा 45, नहीं बनेगी बात, क्वेश्चन बदलता रहता है। हाँ हाँ, मतलब तभी तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो 16 ट्राई करें। जितना क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा। तो जरूरी बात है कोशिश करो। 15 16 परफेक्ट बात है, सही बोल लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, उसमें ही सारा कैच होता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। थीटा 45 मैं तब लेता हूँ जब रेंज मैक्सिमम बोल रहा हूँ। नहीं वो भी सही कह रही हो, बोल रही सही है। तुम सेकंड पार्ट के लिए पूछ रही हो या फर्स्ट पार्ट के लिए? फिर से पढ़ो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कैच है लैंग्वेज में। जब मैं कहता हूँ ना क्वेश्चन रीड करो, इसका मतलब मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी। फुल टॉस क्या चीज होती है? हाँ वो तो पता है, मतलब अच्छा पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो बताओ मुझे। ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। तो ये रेंज है या मैक्सिमम रेंज है? सही बात है ना। तो मुझे ये बात समझ में आई कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा दूर कितना फेंक सकते हो, 100 मीटर। फुल टॉस जो तुम कर रहे थे, परफेक्ट वर्ड है, समझ में आ गया मुझे फुल टॉस क्या है, मतलब हवा में जमीन पर नहीं गिरी, राइट। ठीक है, तो अगर तुम बॉल को दूर से दूर फेंकना चाहते हो तो एंगल कितना होना चाहिए? 45। ठीक है ना। चलो तो ये बताओ 100 क्या चीज है? मतलब रेंज या मैक्सिमम रेंज? तो यहां से मैंने यूज कर निकाल लिया, ठीक बात है ना। यूज कर आ गया 100 जी।
अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? यू स्क्वायर 100g आ गया, ठीक है, दैट्स इट। अब आगे क्या पूछा है? किस चीज के लिए? क्वेश्चन क्या पूछा मैं बताता हूँ ना, अपने क्वेश्चन तो पूछूं मुझसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? अब कह रहा है कि तुम कितना ऊपर से ऊपर फेंक सकती हो बॉल को। समझने वाली बात है। पहले दूर से दूर बात करी थी, मैक्सिमम दूर फेंकना है, मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है। तो समझने वाली बात है, मैक्सिमम हाइट पर अगर मैं बॉल को फेंकना चाहता हूँ तो थीटा 45 रखूंगा या 90? बस यही समझने वाली बात थी, ये बात मैं पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, समझ में आया? फर्स्ट पार्ट में रेंज मैक्सिमम है, सेकंड पार्ट में हाइट मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट को पढ़ने में गलती ये होती है, वो प्रोजेक्टाइल की हाइट समझ लेते हैं, प्रोजेक्टाइल की हाइट नहीं है वो। अगर मैं बॉल को ऊपर से ऊपर फेंकना चाहता हूँ, ऊंचा सा ऊंचा, तो मैं तो 90 डिग्री फेंकूंगा। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है, ध्यान देना, उसके लिए एच का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और उसमें थीटा 45 नहीं डालूंगा, 90 डालूंगा। बस एक ऐसा है इस क्वेश्चन। क्या यू स्क्वायर के वैल्यू मुझे पता है? 100g। तो डाल दो 100g। इसका मतलब अंडर रूट वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कट जाएगा। कितना आंसर आ गया? 50 मीटर। सही है। तो अगर नोटिस करो तो हाफ आया है क्या? हमेशा हाफ आएगा। तुम बॉल को मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकते थे? 100 मीटर। तो मैक्सिमम कितना ऊंचा भेजोगे? 50 मीटर। अब तुम्हारे एग्जाम में आ गया मैक्सिमम डिस्टेंस 200 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट 100। ठीक। ऐसा भी पूछ सकता है, एक बच्चा एक बॉल को मैक्सिमम हाइट पर 100 मीटर फेंक सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 200, तब डबल हो जाएगा। नोटिस करा? तो जो ये मैंने h लिखा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g, ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है या मैक्सिमम हाइट है? ये फर्क है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन में थीटा 45 मत डाल देना, गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्या एनसीईआरटी के आज लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू 4h/r। तो कई बार ये फॉर्मूला लोगों को याद रह जाता है। तो tan थीटा इक्वल टू 4h/r में hm क्या था? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान दो, दोनों बातें अलग हैं। tan थीटा इक्वल टू 4h/r में वो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल था, और इस क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया? मैक्सिमम हाइट, बस, यानी वन डायमेंशन की हाइट निकाल लें। फिर हम थीटा को 90 डाल दिया, मतलब वन डायमेंशन बन गया। तो जरूरी है बात को समझना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए बिल्डिंग, राइट? तो उस पर क्वेश्चन करा देता हूँ। एग्जाम्पल 4.8 ट्राई करें। एग्जाम्पल 4.8, 7, 8, 9 तीनों देख लो। मुझे लगता है 7 मैंने करा दिया है क्या, एक बार चेक करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.7 चेक करो, करवाया मैंने। 7, 8, 9 तीनों करेंगे। पहले बताओ 7 में, नहीं वो तो थर्ड चैप्टर वाला करवाया था। गैलीलियो के दो लॉ हैं, एक 1D का, एक 2D का। नहीं कराया। तो पढ़ो एग्जाम्पल 4.7 हम लोग पढ़ो। क्या तुम लोग कुछ ऐसा पता है सेम रेंज के लिए अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए? नहीं पता? देखो, देख लो भाई, मैंने बताया नहीं बताया? देख लो, नहीं बताया तो डिस्कस करें, और बताया है तो फिर कॉपी में चेक करो।
एक बात मैं और बताता हूं, अगर एक एंगल 45 माइनस थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 45 प्लस थीटा। दो बातें बताई होंगी, चेक कर लूं। एक थीटा और 90 माइनस थीटा, और दूसरा 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा तो 45 प्लस थीटा वाला। चलो कर लेते हैं सब लोग। एग्जांपल 4.7 देखो, डिस्कस करते हैं। 8 और 9 तुम लोग खुद से ट्राई करना है होमवर्क में, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। 4.7 देखो क्या कह रहा है। एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर करा कितने एंगल पे? 45 माइनस थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा अपॉन जी। कितना आ जाएगा ये? यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है कॉस 2 थीटा। सोच लो। तो ये मैंने रेंज किस एंगल के लिए निकाली है? 45 माइनस थीटा। अब मैं चाहता हूं रेंज निकालना किसके लिए? 45 प्लस थीटा। तो इसके लिए क्या लिखोगे? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा अपॉन जी। क्या बन जाएगा ये? यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी। सही बात है। साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना होता है? कॉस 2 थीटा। तो मैं चाहता हूं इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो और सेकंड को ध्यान से देखो। सेम है क्या? तो ध्यान से देखो, दिखेगा। तो क्या मैं यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी को R1 कह सकता हूँ? तो क्या हमने प्रूफ कर दिया R2 और R1 सेम ही बात है? इसका मतलब सेम रेंज के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, या फिर एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। अब देखो बुक की लैंग्वेज पढ़ के समझ में नहीं आ रहा हो क्या बोल रहा है वो, पढ़ के तो एग्जांपल 4.7 गैलीलियो के दो लॉ हैं। एक वन डायमेंशन में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो इक्वल टाइम में h3 h5 h7 गिरेगा ऑड नंबर पे, और एक है टू डायमेंशन में कि दो प्रोजेक्टाइल है, एक 45 माइनस थीटा पर और एक 45 प्लस थीटा पर, तो दोनों की रेंज सेम होगी। और नहीं आया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, फिर से डिस्कस करेंगे। हाँ, क्लिफ मतलब बिल्डिंग जो लास्ट टाइम डिस्कस करा था। हाँ, मतलब बिल्डिंग से तीन केस बताए थे, हॉरिजॉन्टल, अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड। और मैंने बोला था अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो बेसिक बात पकड़ो। हाँ, बेसिक से तो सारा बनेगा, बेसिक से तो सारा बनता है। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, बेसिक बात पकड़ो। तो अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल की प्रैक्टिस करो तो इसकी डाउट क्लास लगा दूंगा, ठीक है।